यह है 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी। किस में है ये? एपी में है। ये किस में है? एपी में है। ये क्वेश्चन में दिया है कि ये एपी में है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान समझना, यहां लिखा है ए अपॉन बी प्लस सी, ए अपॉन बी प्लस सी हमें प्रूफ करना है कि ये सब एपी में है। ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, और यहां लिखे हैं सी अपॉन ए प्लस बी। ये हमें प्रूफ करना है कि एपी में है ना। तो हमने क्या किया, इन सभी में 1 ऐड कर लिए। 1 ऐड करेंगे तब भी तो एपी में रहेगा ये। ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 कर लिए, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 कर लिए, और यहां सी अपॉन क्या कर लिए, ए प्लस बी प्लस 1, तब भी ये किस में रहेगा? एपी में। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे लिखा है 1 3 और क्या लिखा है 5, ये एपी में है कि नहीं है? देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 है ना। सब में 1 ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, 2 होगा, यहां आएगा 4 आएगा, यहां 6। अभी भी ये एपी में है कि नहीं है? बताओ, अभी भी एपी में है कि नहीं? कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा एपी में ही रहेगा ना। एपी में है तो हमने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद जब मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं तो यहां क्या आएगा, देखो बी प्लस सी एलसीएम होगा। सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां क्या एलसीएम होगा बताओ, सी प्लस ए, ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर नीचे एलसीएम क्या होगा, ए प्लस बी, ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस, हाँ। अब ये जरा बताना क्या हो गया। अगर हमने कह दिया ये एपी में है, इस पूरे को मैं 2 से डिवाइड कर लूं, पूरे को मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड करूं। 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 1 और 2 3। अभी भी ये एपी में है कि नहीं है बताओ। अगर पूरा नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, अभी भी एपी में है कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी से पूरा इक्वेशन डिवाइड होगा। यहां क्या बचेगा बताओ, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, और 1 अपॉन क्या है, ए प्लस बी। ये किसमें हो गया, एपी में। ये गिवन है। तो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर आप लिख दोगे, देयरफॉर क्या, यही आपका ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन व्हाट, ये किसमें हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तब इसका मतलब किसमें हो जाएगा, एपी में। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कैसे करते हैं ये बताते हैं। नहीं करना चाहते तब भी बता दूं कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया। इसका उल्टा कर लो। उल्टा कैसे करते देखो जरा, क्या दिया है आपको, ये दिया है बी प्लस सी का इनवर्स। देखो ध्यान से देखो, दिया है बी प्लस सी का इनवर्स और सी प्लस ए का इनवर्स, और क्या दिया है, ए प्लस बी का इनवर्स। ये सब किसमें है, एपी में है। देखो भाई ये सब किसमें है, एपी में, ध्यान से देखना। तो बी प्लस सी का इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन बी प्लस सी, और ये क्या हो गया 1 अपॉन सी प्लस ए हो गया, या 1 अपॉन ए प्लस बी। ये भी किसमें है, एपी में ही तो है। अब मैं पूरी इक्वेशन को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी से। सबको कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ए प्लस बी प्लस सी से हम सबको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी से सबको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा जरा बताना। अब क्या कर रहे हैं, यहां बी प्लस सी से डिवाइड कर रहे हैं। देखो जरा, यहां ए अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा। देखो जरा, ए अपॉन बी प्लस सी। अब जब बी प्लस सी से बी प्लस सी को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। फिर यहां देखो, यहां क्या है, बी अपॉन क्या है भाई, सी प्लस ए, और ए प्लस सी को ए प्लस सी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। फिर देखो जरा, यहां क्या होगा, सी अपॉन ए प्लस बी, और ए प्लस बी को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, हाँ। क्योंकि बेटा मुझे ए अपॉन बी प्लस सी चाहिए, हमें यही तो प्रूव करना है ना। अब मुझे तुम ये बताओ, देखो मैं फिर से लिखता हूं, तुम मार्क ले बेटा, अभी कूट देगा। पहले लिखा है 6/2, 6/2 कितना आएगा, 6/2 3 आएगा। हमने लिख दिया इसको 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 3 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे वही तो आएगा। हमने अलग अलग पार्ट में कर लिया। पार्ट में करने का पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे इसे एपी में दिखाना है। और +1 +1 +1 हर जगह है, 1 सब में क्या कर लेंगे, -1 सब में क्या कर लेंगे। अब जैसे सब में माइनस कर दिए तो यहाँ क्या बचा, ए अपॉन बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा बी अपॉन सी प्लस ए, और यहाँ क्या बचा सी अपॉन ए प्लस बी,
ये सब किस में हो गए, एपी में। यही मैं प्रूफ करना था क्या, हाँ यही प्रूफ करना, कोई दिक्कत, एक लाइन में। मैं 3-4 मेथड से बता रहा हूँ, इसीलिए देखो ये सबसे इजी है, इसी से कर लो, दैट्स इट, बस गेम खत्म। जहाँ फंसोगे वही तो बताएंगे, जहाँ सबसे डिफिकल्ट लगेगा उसे तो इसे बनाना है। स्टडी का मतलब तो यही है ना, जहाँ सबसे टफ है उसी सबसे क्या करो, इजी बनाओ। इसी को इजी बनाया जा रहा है, देखो जरा, बोलो सही है कि नहीं है, सही है ना। चलो बता लूँ, आप 2-3 मेथड बता दिए, अब तो क्या चाहिए और कुछ। वहाँ क्या है, सफेद सफेद क्या है, व्हाइट, व्हाइट व्हाइट क्या है? किसका है, रख लो बेटा, रख लो, नहीं मैं रख लिया जाएगा, हटाओ इसको, सही है ना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये भी कराना है या इसी तरह से हो जाएगा। ये सब किसमें है, एपी में है, ये सब किसमें है, एपी में है। तो प्रूव करना है कि 1/a 1/b 1/c क्या है, ये भी एपी में। हाँ हाँ कर लो बेटा। यहाँ देखो क्या दिया है, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, ध्यान से देखना। और क्या है, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, और क्या है जरा बताना, a प्लस बी अपॉन सी, माइनस क्या है c, मतलब माइनस सी अपॉन क्या है c, देखा माइनस सी अलग से। ये सब इसमें एपी में है, बहुत ध्यान समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अब हम सब में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड करते हैं, सब में 1 ऐड करेंगे तब भी एपी में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म हमें हटाना है। इस होल अपॉन ए, अब कर लिया यहाँ +1, और यहाँ क्या हो गया देखो, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 1, यहाँ क्या है, a प्लस बी अपॉन सी माइनस सी प्लस 1, अभी भी ये किस में रहेगा जरा बताना, एपी में। अब जब 1 एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा कैंसिल, कितना आया, b प्लस सी अपॉन ए, और यहाँ क्या आया बताओ, c प्लस ए अपॉन बी, और यहाँ क्या आएगा बताओ, a प्लस बी अपॉन, अभी भी ये किस में है। अब 1 मैं फिर ऐड कर रहा हूं, 1 मैं क्या कर रहा हूं, फिर से ऐड कर रहा हूं, देखो यहाँ 1 यहाँ फिर से ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर हम a प्लस बी प्लस सी लाना चाहते हैं ताकि सब कट जाए, है ना। तो b प्लस सी अपॉन ए प्लस 1, यहाँ c प्लस ए अपॉन में क्या है, b प्लस 1, और यहाँ क्या होगा बताओ, a प्लस बी अपॉन सी प्लस क्या हो गया 1। अब एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा बेटा, रुक जा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या है, a कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आया b, और a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आएगा c, सब में ऊपर कॉमन है, डिवाइड कर लेंगे, क्या बचा 1/a 1/b 1/c, ये किस में है, एपी में। आसान तरीके से कर लेंगे, देखिए हो जाएगा कि नहीं, एकदम इजी वे में। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये तरीका, नहीं, सबसे इजी है। बेटा जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पूरे क्वेश्चन पूरे टर्म्स को करेंगे, पूरे टर्म्स को करेंगे। हाँ यहाँ a प्लस बी प्लस सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किए हैं, जब भी करेंगे जिससे भी करेंगे पूरे इक्वेशन को उसी से करेंगे, समझ रहे नहीं, ऐड कर रहे हैं तो पूरे में वही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पूरे में वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे में वही डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो नहीं, हमेशा सेम करना है। प्रूफ हो गया, आसान है क्या, एकदम इजी है, तरीके सीख लो बस हो जाएंगे। हाँ इजी होता है, इसको प्रूफ करो, अच्छा मैं आ रहा हूँ, करो, इजी से है तो इसे कर करके दिखाओ, करो। हाँ बताओ कैसे किए, हाँ बढ़िया, सही है, लेकिन देखो यार जो बता रहे हैं कर ही सही हो, लेकिन देखो यार
एक्स वाई जेड किसमें कह रहा है, ध्यान देखो, एक्स वाई जेड किसमें है, अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो आप मुझे बताओ, अगर इसको मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड ही कर दूं, हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर रहा हूं, देख गुड़िया, एक्स वाई जेड से पूरे टर्म को डिवाइड ही कर दे रहा हूं, क्या आएगा जरा देखना, बताओ यहां क्या होगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा बताओ, 1/YZ, 1 क्या है, यहां क्या है, अब क्या कर रहे हैं, इनवर्स फिर रिवर्स, हो गया सही, क्या हो जाएगा, YZ का इनवर्स, ZX का इनवर्स, और क्या हो गया, XY का इनवर्स, ये भी किसमें है। अब मुझे बताओ आप, अगर 135 एपी में है तो क्या 531 एपी में नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा एपी में, तो अगर YZ इनवर्स, ZX इनवर्स और XY इनवर्स एपी में है तो क्या XY इनवर्स और ZX इनवर्स YZ इनवर्स भी एपी में होगा, आल्सो इन व्हाट एपी, यही हमें प्रूफ करना था क्या, बिना लिखे पढ़े आ जाएंगे, ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका आपको बता दी। हाँ क्या, अच्छा क्या दिया था, अच्छा एक्स वाई जेड से डिवाइड किए फिर रेसिप्रोकल ले लो, वही तो कह रहा है वो। अच्छा इस केस में देखो पहले ही रिवर्स कर दिया, इसमें पहले रिवर्स कर दिया है, हम बाद में कर दे रहे हैं, कोई फर्क है क्या, तरीके सीखो, ये नए आर्ट है, मतलब यही नई टेक्निक है सीखना। हाँ हाँ प्रैक्टिस कर लो बस आ जाएगा, सब लोग रेगुलर हो जाओ, मेरी सबसे यही इल्तिजा है, नहीं तो बाद में सबका जब लॉस होगा ना सबको समझ में आ जाएगा। आप ईयरली एग्जाम के चक्कर में इतना बर्बाद ना कर दो बेटा कि एनुअल खराब हो जाए सबका, सब लोग रेगुलर हो जाओ और पंक्चुअल हो जाओ। हाँ ठीक है, कुल मिलाकर लास्ट वाले क्वेश्चन सब मेरे हिस्से लिखे थे, 17 वाला भी बताना है मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये किए हैं रिवर्स ऑन रिवर्सिंग, तुम कहा लिखे, आगे बढ़े अब इसे बताओ, ये तो अभी हमने करके दिखाया था, ये तो अभी जस्ट पीछे करके दिखाया था, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, पक्का, हाँ अभी बता देना, वही वही मैं कर, ये जीपी वाले क्वेश्चन है, जीपी के अनंतम का फॉर्मूला क्या था बताइए, यार अब क्या पूछा जा रहा है इसमें, 7th टर्म, T7 का मतलब क्या हो गया, AR⁶, ये कितना है, R कितना है, 2⁴ की वैल्यू कितनी होती है, इसमें 9th टर्म पूछा जा रहा है, निकाल लोगे ये सब, कर लोगे ये सब हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन है, इसको करके आइएगा आप लोग, ये भी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस वगैरह निकल जाएगा। अब एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम सबट्रैक्ट करते थे, जीपी की क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, तो कर लो इसको। सेकंड टर्म का मतलब T2 कितना दिया, मतलब AR कितना है भाई 18, और क्या दिया है इसका 5th टर्म मतलब T5 मतलब AR⁴ ये कितना दिया 486, क्या सॉल्व करके A और R निकाल सकते हो, डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा ना सॉल्व करने पे। अब ये सब अगर जीपी में कोई 3 टर्म हो तो ABC कोई 3 टर्म जीपी में हो तो B² क्या होता है A × C, मिडिल वाले का स्क्वायर करेंगे, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के क्या होगा, कर लोगे, ये भी हो जाएंगे, वही 3 टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगाना, B² AC। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, A और B के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन है तो A और B के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन है तो पहले यहाँ कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, B/A का होल पावर क्या है 1/n+1, B/A का होल पावर 1/n+1, इससे R निकलेगा, जब R आ जाएगा तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा A × R से, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा
G1 इंटू आर से जो भी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आया उससे आर मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। चल चल चल, इसको 3 निकालेंगे G3 तो क्या होगा G2 इंटू आर से, एंड तो जितने निकालने होंगे सब निकल जाएंगे। जहां एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। जैसे इस केस में एन की वैल्यू क्या है 3 है, और जरा बताना ए कितना है हमारा 16 है, बी कितना है हमारा 256। कर लोगे यहां से, हो जाएगा कि नहीं। ये पहला टर्म हमारा क्या होता है ए, जो सेकंड टर्म दिया होता है वो क्या होता है बी, एन कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं वो एन होता है। ठीक है, कर लेंगे। फाइव ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बोलिए, हो जाएगा ना। If arithmetic mean and geometric mean between two numbers are respectively this, arithmetic mean की बात कर रहा है, इसका मतलब नंबर्स मान लेते हैं क्या है a एंड b। arithmetic mean इसका क्या है भाई, arithmetic mean का मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू में क्या है 17, मतलब यहां से a प्लस बी इक्वल टू क्या गया 34, दिस इक्वेशन फर्स्ट। एंड ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब रूट में ए बी, वो कितना दिया भाई 8, मतलब a इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया 64। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, वहां क्या हो जाएगा स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन का मतलब दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, दिया है 17, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ये दिया है 8, स्क्वायरिंग कर देंगे रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 64। अब क्या निकालना है, दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो अब a प्लस बी, ए इंटू बी आ गया, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला, रूट में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही है ना फॉर्मूला, रूट a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है भाई, a प्लस बी का मतलब क्या है यहाँ 34 का स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू क्या है भाई 64। सॉल्व कर लोगे, जो भाई हमारा क्या है यही हो जाएगा हमारा आंसर। a माइनस बी आ गया, a प्लस बी दोनों को सॉल्व करके निकालोगे और भी डन। ये जीपी के क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग इसको सब करके आओगे कल एपी जीपी कंप्लीटेड चाहिए, बस इसके लिए 102 दिन है, इसके बाद कहानी खत्म, डन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।